हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का थर्ड लेक्चर है हमारा। और हम अब तक 17 न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा 18th न्यूमेरिकल है। आज के जो न्यूमेरिकल होंगे वो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स और बाय में चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आज के हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होंगे। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें फर्स्ट और सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कहते हैं एक पॉजिटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप है इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना, वो ड्रॉप को नीचे गिरने से रोकना है बाय अप्लाइंग ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ठीक है, इफ द मास ऑफ द ड्रॉप इज दिस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय द ड्रॉप। देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि हमारे पास एक ड्रॉप है। ठीक है, जैसे ये एक ड्रॉप है हमारे पास, ये एक ड्रॉप है जिसका अपना एक मास है। अब देखो इस ड्रॉप के ऊपर जो फोर्स लगेगा mg, इस mg फोर्स के कारण ये कहाँ आएगी? नीचे की तरफ आएगी, है ना। अब कहता है हमने इस ड्रॉप को नीचे गिरने से रोकना है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जैसे ये नजर आ रहा है QE। अब ये ड्रॉप पे नीचे आने से कब रुकेगी? जब नीचे वाला जो mg है वो इक्वल और अपोजिट होगा QE के। बस यही हमने पुट कर देना है और इसी से जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होगा? सोल्व होगा। देखिए तो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले कि जो फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है यानी कि वेट mg शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वो फोर्स जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण लगा, यानी mg इज इक्वल टू QE। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और Q का चार्ज है। देखो अब इसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, कैरिड बाय द ड्रॉप। चार्ज नहीं पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इसका मतलब mg इज इक्वल टू NE और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से हमें n चाहिए तो n आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय स्मॉल e इंटू कैपिटल E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम सबकी वैल्यू करेंगे पुट। मास क्या है, वैल्यू पुट करेंगे। मास हमारा क्या दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम में है, तो हमें ऐसा यूनिट में लेके जाना होगा 10⁻6 किलोग्राम। इंटू में क्या होगा? 10 होगा और डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ? 100 दिया हुआ। सोल्व करते हैं। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10⁻⁻5 और नीचे क्या होगा 10⁻⁻17। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 10⁻12। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे 10⁻12 होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे 10⁻12 होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। वो कुछ इस तरह का है कि एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक सिंपल पेंडुलम है जिसके अंदर एक स्मॉल स्पीयर है और स्पीयर का जो मास है वो क्या है m है। ठीक है, सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड और थ्रेड की लेंथ कितनी है? L है। द स्पीयर कैरी ए पॉजिटिव चार्ज Q, जो स्पीयर है ना उसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है? Q चार्ज है। ठीक है, द पेंडुलम इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया पेंडुलम को और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या E है, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है, देन फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, यानी पेंडुलम के ऑसिलेशन। ठीक है, तो पहले तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो हमारा पेंडुलम का मोशन हो रहा है ये एक SHM है, तो उसके लिए देखो हम कैसे करेंगे और वहीं से फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे।
ऑफ द पेंडुलम ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पीयर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले सिचुएशन ये है कि ये जो हमारी ये एक बॉल है, ये स्पीयर है जिसका मास m है और चार्ज क्या है, q है, ये वो स्पीयर है। ठीक है, अब इसे हमने यहाँ ले गए इस डायरेक्शन में और यहाँ एंगल बना कितना, थीटा। ये लेंथ कितनी है, इस जो रोप है जिससे हमने बांधा इसको थ्रेड है, l लेंथ है। ठीक है, अब देखो यहाँ सिचुएशन है कि ये चार्ज है q। ठीक, सबसे पहले इस q चार्ज के ऊपर कहते हैं इसे एक ऐसी जगह रखा गया है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, E है, और किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये रहा वो फोर्स। ठीक है, कितना फोर्स लगा है, Q इंटू E फोर्स लगा है नीचे की तरफ। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो क्या होगा, थीटा होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये फोर्स QE है तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ हो गया QE कोस थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा QE साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जो QE कोस थीटा है वो तो हमारा थ्रेड के अलोंग डायरेक्शन में है, जो QE साइन थीटा है ये वो फोर्स है जो इस चार्ज Q को, ठीक है ना, जो इस चार्ज Q को वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर जा रहा है, QE साइन थीटा। ठीक है, QE साइन थीटा वो फोर्स है जो इस चार्ज Q को वापस लेके जा रहा है इसकी इनिशियल पोजीशन की तरफ। ठीक है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है इसमें। बाकी देखें तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें देखना होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा हमारा, हमने माना F एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, QE और साइन थीटा। साथ में हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा थीटा है, थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये है, थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो थीटा की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, साथ में हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, नाउ एज थीटा इज वेरी स्मॉल, कहता थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, जिसका मतलब है कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, सिर्फ थीटा लिख देंगे, और जैसे ही हम ये लिखेंगे तो F क्या आ जाएगा, माइनस Q इंटू E और इंटू थीटा। ठीक है, माइनस QE इंटू थीटा। देखो हम क्या करेंगे, अब है ना हमें थीटा की वैल्यू चाहिए और हम ये थीटा कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय में रेडियस। ठीक है, एंगल क्या है, थीटा है, आर क्या होगी, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, देखो आर क्या है, ये जो हमें डिस्टेंस दिया गया है ये आर्क है हमारी, ये देखो x। ठीक है, O से लेकर इस पॉइंट तक जहां ये चार्ज है, तो ये x है और रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, L हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा विल बी इक्वल टू x बाय में L। ठीक, तो थीटा हो जाएगा x बाय में L, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस Q इंटू E और इंटू x और बाय में L। ठीक है, माइनस QE x बाय L। ठीक, तो इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कहता है कि ये जो चार्ज है, ठीक है, ये जो हमारा स्फीयर है, इसका जो फोर्स है वो क्या होगा, जनरली फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को इक्वल रख देंगे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E इंटू एक्स और बाय में L। ठीक है, अब इसको एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस QE x बाय ML। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखें, देखो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, d स्केयर x बाय में dt स्केयर, टाइम पीरियड निकालना है उसके लिए कर रहे हैं हम सब कुछ, ये माइनस QE x और बाय में L। ठीक है, अब देखो ये जो SHM होता है उसमें जो d स्केयर x बाय dt स्केयर है, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्केयर x के। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्केयर x। ओमेगा है क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, इसके बराबर होता है।
तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें दोनों को, इस टर्म को और इस टर्म को, तो कंपेयर करने पर हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर है वो आ जाएगा Q इंटू ई इंटू एक्स और बाय में एल। ठीक है, Q इंटू ई इंटू एक्स बाय में एल। एक्स नहीं आएगा, सॉरी, एक्स तो यहाँ भी था ना, कैंसिल हो गया, तो आप ऐसे लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो ओमेगा आ जाएगा रूट Q इंटू ई और बाय में एल। ठीक है, ओमेगा आ गया रूट क्यू ई बाय में एल। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखेंगे। ठीक है, क्यू ई बाई में एल, एम रह गया अभी, एम जो टर्म है वो लिखनी हमारी यहाँ पे रह गई। यहाँ पे एम भी है, ठीक है, और यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है। ठीक है, ये आ गया एम एल। अब देखो टाइम पीरियड जो टी है वो क्या होगा, 2 पाई बाय में ओमेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की जगह जो क्यू ई है वो नीचे आ जाएगा और जो एम एल है रूट में वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो हमारा बना वो बनेगा 2 इंटू पाई और रूट एम एल बाय में क्यू ई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यूज वगैरह देगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पुट करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिचुएशन 2 पाई रूट एम एल बाय में क्यू ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन किए थे, इलेक्ट्रॉन एक रीजन में मूव कर रहा है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस तरह के क्वेश्चन। देखिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन है मूव ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, यानी u0 है इनिशियल वेलोसिटी, बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। ठीक है ना, वही क्वेश्चन है जैसे पहले किए। द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ऐसी जगह मूव कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, वो फोर्स क्या होगा, F विल बी इक्वल टू E इंटू ई। स्मॉल ई क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखिए, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दोनों को बराबर रख देंगे, ई इंटू ई, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा ई इंटू कैपिटल ई और बाय में मास। ठीक है, ई इंटू कैपिटल ई बाय में मास। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, 2 इंटू 10⁻⁴, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा 9 इंटू 10⁻31। ठीक है, जब हम इन सारी वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आएगा 0.35 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, हमारी एक्सेलरेशन आ गई। लेकिन क्वेश्चन में इसने एक्सेलरेशन नहीं पूछा, इसे पूछा कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, यानी इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया इसे क्रॉस करने में इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे। नाउ S इज इक्वल टू ut, मैकेनिक्स आ गई, प्लस हाफ a t स्क्वायर। S इज इक्वल टू u क्या है, 0 है, प्लस हाफ a और t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो t स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू 2s बाय में a। ठीक है, और t विल बी इक्वल टू 2s बाय में a। ठीक है, अब s की और a की यानी वैल्यू पुट कर देंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए तो नाउ t इज इक्वल टू रूट 2s, हमारा डिस्टेंस था 6 सेंटीमीटर आई थिंक। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे, 6 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है 0.35 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे देन दिस t कम्स आउट टू बी 0.5
585 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारा टाइम जो इलेक्ट्रॉन ने लिया है ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो 0.585 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, इसी के जैसे कुछ क्वेश्चन और आगे और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है फॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴। फिगर ये जो फर्स्ट फिगर दिया हुआ ये। देन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। ठीक है, डायरेक्शन जो फील्ड की रिवर्स कर दी, जैसे पहले नेगेटिव प्लेट ऊपर थी या पॉजिटिव ऊपर आ गई। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना उसको क्या रखा है, अनचेंज रखा है। एंड ए प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। देखो अब कहता है प्रोटॉन ने उतना ही डिस्टेंस कवर किया जितना इलेक्ट्रॉन ने किया था। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसके जैसा है, बस इस बार इसने दो चीजें बना दी, एक बार इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया, एक बार प्रोटॉन को। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा। ठीक, एक बार डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम में क्या सिचुएशन है। देखिए जो ये फर्स्ट डायग्राम है इसमें ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट्स पे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाली पे पॉजिटिव है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है। ठीक है, और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन को फॉल किया जा रहा है। फॉल करवाने का मतलब है कि उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, अब ऑब्वियसली बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट पे, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, उसी तरह आप कहते हैं प्रोटॉन को फॉल करवाया, लेकिन जब प्रोटॉन को फॉल करवाएंगे तो ऊपर वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज देना पड़ा हमें, पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन पे खुद पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा जो कहाँ पे है, नीचे है। ठीक है, तो इसलिए हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर से नीचे की तरफ होगी, बाकी सारी सिचुएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी जो फर्स्ट डायग्राम हमारा बना हुआ है पहले हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन बिल्कुल वैसी कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन, सॉरी वाई नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन है उसकी बात हो रही है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें ना पहले, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मास भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E इंटू ई बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे मान लो हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, तो अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की है, ये टाइम इलेक्ट्रॉन का, और ये इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है। तो S हमारा जो डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, अब एक पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। T इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए ई और इंटू टी ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा टी ई स्क्वायर है वो आ जाएगा 2s बाय में ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है जो उसने लिया है इसे क्रॉस करने में, वो आ जाएगा 2s बाय में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे s को, और जो हमारी इलेक्ट्रॉन का वैल्यूज है। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा √2 इंटू डिस्टेंस कितना दिया था, डिस्टेंस दिया था 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ऐसा आ गया। उसके बाद एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ई बाई एम है ना, जो एक्सेलरेशन यहाँ लिख देते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं, तो दिस इज 2s, एक्सेलरेशन वैल्यू उठाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो नीचे क्या होगा E इंटू ई, और ऊपर क्या आ जाएगा, मास। ठीक है, तो 2s इंटू एम। अब जो मास है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है,
9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻4, ठीक है, जो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻4। अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम सोल्व करेंगे भाई, तो ये जो टाइम है ये आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। ये टाइम आया इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये टाइम इसका आया है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यही सेम सिचुएशन हमें किसके लिए अप्लाई करनी होगी, प्रोटॉन के लिए, ठीक है। यही सेम सिचुएशन किसके लिए अप्लाई करनी होगी, प्रोटॉन के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, तो जो सेकंड पार्ट है, नाउ फॉर प्रोटॉन, सेकंड पार्ट है फॉर प्रोटॉन, ठीक है। वही सेम सिचुएशन, द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज सेम ही होगा जो इलेक्ट्रॉन पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बाय मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास प्रोटॉन का अलग होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो पीछे में निकाला है, द टाइम इज इक्वल टू 2s बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू अगेन 2s, और ये आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और डिवाइडेड बाय e इंटू ई, ठीक है। अब जब इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद आएगा 2, डिस्टेंस अभी भी सेम है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 10⁻² मीटर में आ जाएगा। और प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और डिवाइड वाली टर्म भी क्या रहेगी, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, सेम है 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, देन दिस कम्स आउट टू बी 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड, ठीक है। अगर आप इस टाइम को और इलेक्ट्रॉन वाले को कंपेयर करेंगे, तो ये जो टाइम आया है ये ज़्यादा आया है, ठीक है। यानी द टाइम फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले में चेक करें ना, देखो यहाँ पे जो टाइम है, अगर डिस्टेंस सेम कवर किया हो, चार्ज सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, मास के। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। प्रोटॉन का जो मास है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए प्रोटॉन जो टाइम लेगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस के थ्रू फॉल करने के लिए, वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का, ये क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसमें एक स्टेप और आगे की बात पूछी गई है, आइए समझते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है इज सेटअप बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया, यानी इसमें से बात इतनी है कि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स का यूज किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए, जैसा डायग्राम में दिखाया गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना, बीच में से एंटर किया बिल्कुल, और जिस स्पीड से उसने एंटर किया वो v0 है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंटर। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l, यानी इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर करना है वो क्या l है। देन फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम आउट ऑफ द फील्ड, ठीक है। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन से बाहर निकलेगा तो उस समय ये कितना एंगल बना रहा होगा। देखो ये सिचुएशन है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हमें वो एंगल है जो निकालना है, दैट इज थीटा, ठीक है। प्लेट्स की लेंथ क्या है, एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, शुरुआत वाली जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी ओ है, ठीक है, वी ओ है, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इसको, ठीक। देखिए आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले के पैटर्न पे उससे एक स्टेप आगे है बस, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है वो अगेन क्या होगी, सेम। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम कई क्वेश्चन कर चुके, ई बाय में एम, ठीक है, ये होगी इसकी एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखो कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है इस रीजन को कवर करने में कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द फील्ड, टाइम टेकन टू
क्रॉस द फील्ड। ठीक है, कितना टाइम लेगा? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस यानी कि एल और बाय में स्पीड यानी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ठीक है, यानी कि वी ओ। ठीक, तो जो टाइम है कितना लिया इसने इसको कवर करने में? एल बाय में वी नॉट। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम बात करें, देखो जो हमारा फोर्स है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल में होगी, और एक्सेलरेशन वर्टिकल में होगी तो वेलोसिटी भी वर्टिकल में ही चेंज होगी। इसका मतलब एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो एक्स एक्सिस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी वही रहेगी जो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो वी एक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब वाई एक्सिस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे वो देखो, यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, यू वाई क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में शुरुआत में इलेक्ट्रॉन का मोशन ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ किसमें है? एक्स एक्सिस में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 प्लस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहाँ है? वर्टिकल में ही तो है, ई ई बाई एम और इंटू में टी। ठीक है, तो अगर और सोल्व करेंगे तो वी वाई क्या आ जाएगा? ई ई बाय में एम और टी की जगह हमारा जो ये एल बाय वी ओ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वी वाई। अब हमारे पास वी वाई भी है और वी एक्स भी है। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 1 और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे लिए थीटा निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक, देखिए कैसे, वो देखें, ये जो डायग्राम बना हुआ हमारा ये, अब ये डायरेक्शन जो है वो क्या है? वी एक्स है, और ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? वी वाई है। ठीक है, ये क्या है? वी वाई है। थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी वी वाई बाय वी एक्स। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो यहां से जो टेंजेंट थीटा है, नाउ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी वी वाई और बाय बेस यानी वी एक्स। ठीक है, वी वाई की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे ई ई एल और बाय में एम इंटू वी नॉट, और वी एक्स की वैल्यू भी क्या है? वी नॉट ही है। ठीक है, तो करते हैं, तो ये आएगा ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल बाय में एम और वी ओ स्केयर। ठीक है, अब यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल बाय में एम वी ओ का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।